नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? ये सवाल अगर आपके मन में नहीं उठ रहा है तो प्लीज़ उठाइए, बिकॉज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, प्राइम का सब्सक्रिप्शन, वो नहीं है बेटा, दूसरी चीज़ है ये। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन असल में है क्या? देखो, इसमें क्या होगा, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहली बात तो ये जान लो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब इसमें 100% जो वित्त सहायता जाएगी वो केंद्र से जाएगी। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वही होती है जिसमें 100% वित्त सहायता केंद्रीय स्तर से जाती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपना अपना वित्तीय भाग देते हैं। ये कंट्री वाइड एक्सेस देगी स्टूडेंट्स को स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स की और जर्नल पब्लिकेशंस की, यानी कि कुछ भी रिसर्च वाला अगर रिसर्च या फिर कुछ भी स्कॉलरली मटेरियल्स होंगे तो ये इनके थ्रू पहुंचेंगे। इसके अलावा स्कीम ये एडमिनिस्टर की जाएगी यूज़र फ्रेंडली और फुल्ली डिजिटल प्रोसेस से। 6,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए, 2025, 26 एवं 27। बेनिफिट्स जो होंगे, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको दिए जाएंगे। बेनिफिट्स जो होंगे वो मैनेज किए जाएंगे नेशनल सब्सक्रिप्शन से, जो कि इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क करवाएगा। ये ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करवाएगा। स्कीम बेनिफिट करेगा 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को। डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन का ये एक यूनिफाइड पोर्टल रखेगा जिसमें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का नाम ही होगा वो, जिसकी वजह से जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिसर्च पेपर्स यहाँ से ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके तहत जितने भी केंद्र एवं राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको एक ही मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की पहुंच भी प्राप्त होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से पहुंच प्रदान की जाएगी। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत 10 अलग अलग पुस्तकालय संघ हैं जो कि अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पत्रिकाएं पहुंच प्रदान करते हैं। इसके अलावा अलग अलग संस्थान अलग अलग पत्रिकाओं की सदस्यता लेते हैं। हालांकि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं राष्ट्रीय महत्व का संस्थानों सहित सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही मंच पर सभी शैक्षणिक विषयों को कवर करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों तक एकीकृत पहुंच प्राप्त होगी। इस योजना में 2027 तक 3 वर्षों के लिए ₹6,000 करोड़ का परिव्यय शामिल होगा। 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 पत्रिकाओं की सदस्यता प्रदान की जाएगी इसमें। इसके अलावा अगर जाने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरह काम करेगा। एक पोर्टल होगा, जितने भी प्रकाशन आएंगे, जैसे कि उच्च स्तरीय प्रकाशन जितने भी आते हैं अलग अलग कंट्री से, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, तो उसका प्रकाशन एक पोर्टल में जिसका नाम ही होगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे जमा किया जाएगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो इसका पोर्टल संचालित करेगा, तो इसको याद रखिएगा। बड़े पब्लिशर्स को लगभग 13,000 ई जर्नल्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये मिलेंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के जरिए 30 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के ई जर्नल तक पहुंच मिलेगी। 6300 से ज़्यादा सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक इसकी पहुंच मिलेगी। इस सदस्यता से लगभग 1.8 करोड़ छात्र, साथ ही साथ संकाय और शोधकर्ताओं को फायदा भी मिलेगा। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों सहित सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न शैक्षणिक विषयों से संबंधित पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, तो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा 6300 संस्थान शामिल हैं देश भर के इसमें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल में। राष्ट्रीय सदस्यता मॉडल भी है। इस योजना में प्रमुख राष्ट्रीय प्रकाशकों जैसे कि एल्सेवियर, साइंसस्टर, डायरेक्टर, स्प्रिंगर नेचर, विले, ब्लैकवेल पब्लिशिंग आदि भी अपने साथ शामिल हुए हैं।
संस्थाएं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत शामिल ना होने वाले प्रकाशकों के अतिरिक्त सदस्यता के लिए अपना बजट आवंटित भी कर सकती हैं। इसके अलावा इस पहल को दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 3 वर्षों के लिए 2027 तक के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया जाएगा। सदस्यता में अग्रणी प्रकाशकों की प्रमुख पत्रिकाएं होंगी, जिससे सभी संस्थानों में शैक्षणिक स्तर समान हो जाएंगे। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन व्यक्तिगत और खंडित सदस्यता मॉडल का स्थान लेंगे, जिससे वे अधिक कुशल एवं लागत प्रभावी भी बना सकते हैं। जो संस्थान पहले व्यापक सदस्यों का खर्च वहन करने में असमर्थ थे, उन्हें अब गुणवत्तापूर्ण संसाधनों तक समान पहुंचने का लाभ भी मिलेगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा, इसको याद रखना है। भारत के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने का वादा करता है। प्रमुख पत्रिकाओं तक निःशुल्क पहुंच मिलेगी। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं: कम संसाधन वाले कॉलेजों सहित विविध संसाधनों के छात्रों और शोधकर्ताओं के नवीनतम निष्कर्षों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। एक साझा मंच विभिन्न विषयों में सहयोगात्मक अनुसंधान का सुगम बनाता है तथा शिक्षा जगत में व्याप्त मतभेदों को भी समाप्त करता है। वैश्विक ज्ञान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नए टैलेंट को भी खोजेगा, वैश्विक मंच पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा। इसके अलावा एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल ज्ञान तक समावेशी और न्याय संगत पहुंच को के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक भी है। प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने और अनुसंधान अवसंरचना में निवेश करने से शिक्षा और नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी और भारत चाहेगा कि घर घर से एक शोधकर्ता निकले, क्योंकि शोधकर्ताएं ज़रूरी हैं। इनके बाद ही, इनके शोध से ही हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सुनिश्चित करता है कि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी शैक्षणिक सपना अधूरा ना रह जाए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के साथ भारत का शैक्षणिक जगत विकास, सहयोग एवं उत्कृष्टता के नए युग के लिए तैयार भारत हो चुका है। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल होंगी। बड़ी बात है ये। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑटोनमस इंस्टीट्यूट, इंटर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ई जर्नल तक पहुंच बनाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस के जरिए ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगी। इन पब्लिशर्स में इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा टेलर एंड फ्रांसिस जैसी भी पब्लिशर्स शामिल रहेंगे। इससे लगभग 1.8 करोड़ छात्रों को बेहतरी से शिक्षा मिलेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों समेत सभी सेक्टर, जहाँ पे ये माना जाता है कि भाई जब बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे तभी आपको शोध करने का मौका मिलेगा, ये जो सपना है अब घर बैठे भी साकार हो पाएगा। ये स्कीम पूरी तरह से सरल और डिजिटल होगी। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑटोनमस इंटर यूनिवर्सिटी, यूजीसी ई जर्नल तक पहुँच बनाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस के जरिए इसे एक्सेसिबल बनाया जाएगा। अब चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल ज्ञान तक समावेशी एवं न्यायसंगत पहुंच के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को 1 जनवरी 2025 के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना होगा चाहे केवल एक सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, दोनों ही सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।